हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे NTHP IBA कराची की जानिब से जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है उसके हवाले से मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपने बेसिकली इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं और पूरी डेट्स और डेडलाइंस भी बताऊँगा क्या इनका प्रोसीजर है। तो ये जो बेसिकली प्रोग्राम है वो IBA कराची की जानिब से है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है NTHP.IBA.edu.pk। पाकिस्तान में IBA कराची और IBA सखर जैसे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनमें अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जो है एडमिशन मिलती है तो आपके लिए क्या ही बात है। तो भाई वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और एक छोटी सी गुजारिश है कि काइंडली यार वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, इसमें आपका कुछ नहीं ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलती है यार और कुछ नहीं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ में कुछ ये है कि HSC लेवल पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हु हैव secured 70% or above marks in HSC level 1 exams by the Board of Secondary Education in the year 2022 will be appearing for HSC Part 2 examination in the year 2023 are eligible to apply। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने जो है वो 2022 का एग्ज़ाम दिया है यानी कि HSC Part 1 का, जिनकी 70% मार्क्स हैं या इनसे अबूव हैं और तो 2023 में जो अप्लाई करने चाहेंगे यानी कि अपियर होने चाहेंगे HSC Part 2 के लिए, तो वो इसमें एलिजिबल हैं। और बाकी HSC Part 2 के जो कि इंटरमीडिएट कर चुके हैं उनकी भी 70% मार्क्स होने चाहिए HSC Part 2 में किसी भी पाकिस्तान के जो है वो सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड से, और उन्होंने जो है वो 2022 में अगर अपना इंटरमीडिएट पास किया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स जिन्होंने जो है वो 2019 या 2019 से पहले इंटरमीडिएट किया है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट कैन अप्लाई विया आप या तो आप जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करते तो आप इनका जो है वो मैनुअल फॉर्म भी डाउनलोड करके उनको फिल करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो है वो यहाँ से देखिए, ये देखें, ये भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड करते हैं कि आप जो है वो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें। ठीक है, मैं प्रोसेस पूरा बताता हूँ कि आपने कैसे फिल करना है। बहुत ही सिंपल है। रादर देन आप जो है वो मैनुअल फॉर्म फिल करके फिर उनको पोस्ट करें, आपका खर्चा होगा। इससे अच्छा है कि आप जो है वो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें और इसको जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, अगर आप जो है वो और कोई क्वेश्चंस आपका है या इस स्कॉलरशिप के हवाले से या कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो ये इनके फ़ोन नंबर्स हैं, ये इनकी ईमेल है, ये जो है वो इंस्टेंटली आपको रिप्लाई देते हैं। बहुत ही इनकी अच्छी सर्विस है कि आपको जल्दी रिप्लाई देते हैं। आप उनसे अपनी कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। ये इनकी डेट्स एंड डेडलाइंस हैं। अब ये जो है वो नवंबर 10 से स्टार्ट हुई हैं एप्लीकेशंस और मार्च 5 तक चलेंगी। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो है वो 10 अप्रैल तक उनकी रिज़ल्ट आएगी। ठीक है, और बाकी उसके बाद जो है वो टेक्निकल इनका जो पैनल इंटरव्यू होगा वो जो है वो अप्रैल 17 से 19 तक होगा। बाकी जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट, उनमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी जो है वो अनाउंसमेंट होंगी 8 मई तक। ठीक है, और उनका जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा वो जून में स्टार्ट होगा। ये इनका अगेन जो है वो एक सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना है, उसके बाद आपकी जो है वो THP असेसमेंट टेस्ट होगी। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर होंगे टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका जो है वो अपॉन कंप्लीशन ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग स्टूडेंट अपीयर फॉर IBA एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट। अच्छा, बेसिकली अगर आप इनकी टेस्ट पास करते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं तो वहाँ पर एक 2 मंथ या 3 मंथ का जो है वो उनका एक प्रोग्राम होता है जो कि आपने ट्रेनिंग होती है वो आपने अटेंड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगेन आपसे जो है ये टेस्ट लेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप वो टेस्ट आप करते हैं पास तो आगे आपको जो है वो 4 ईयर के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जॉइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अगर इनमें आप पास होते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के टेस्ट में पास होते हैं तो आपका ओरिएंटेशन होगा। और जो ओरिएंटेशन जो है वो पैनल इंटरव्यू जो क्लियर करेंगे इसके बाद उनकी जो है वो इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनको एडमिशन ऑफर लेटर मिलेगा और फिर जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। मसलन ये है कि अगर आप जो है वो इनके 3 मंथ या 2 मंथ या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना वो आप क्लियर करके आप अंडर ग्रेजुएट की टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप ऐसा समझें कि आपकी जो सिलेक्शन पक्की है
और आपको 4 ईयर के लिए फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। IBA कराची की लाइफ जो है ना बहुत ही अमेजिंग लाइफ है। अगर आप बाकी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं और आपकी जो है वो एक ड्रीम लाइफ आप चाहते हैं कि मैं वो गुजारूं, तो आप IBA कराची ज्वाइन करें। बहुत ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने बेसिकली इनका ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से आप जो ये लिखा हुआ है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपने क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स हैं। ये भी है जो है वो OGDCL टैलेंट हंट प्रोग्राम है और नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। ये दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए जो है वो बना रहा हूँ कि इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है, और नेक्स्ट में जो है वो मैं आपको OGDCL टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है ना इसके हवाले से बताऊँगा कि इसका फॉर्म आपने फिल कैसे करना है। तो आपने NTHP ये जो लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। ये बेसिकली अगेन जो है वो डेट्स एंड डेडलाइंस हैं। तो ये आप डेट और डेडलाइन पढ़कर, अगर आपने पहले से यहाँ पर अकाउंट बनाया है तो सिंपली लॉगिन करें। अगर नहीं बनाया तो रजिस्टर का जो ऑप्शन है इस पर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आना है, ठीक है। ये आपने केयरफुली फिल करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी इन्फॉर्मेशन है वही आप यहाँ पर दें। आपका फुल नेम, ठीक है, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, और यहाँ से आप जो है वो टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर आप देना चाहते हैं। लाहौर है, मुल्तान, कोयटा, इस्लामाबाद, ठीक है, यहाँ कराची है और हैदराबाद है, गिलगित है, पेशावर है, जहाँ पर आप देना चाहें वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो है वो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी। उस ईमेल में वो ईमेल आपने जो यहाँ पर लगाई है और उसके साथ आपका एक पासवर्ड जो है वो सेंड किया जाएगा। उससे आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। वापस आपने आना है, ठीक है, इस वाले डैशबोर्ड में, और यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और लॉगिन जैसे आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का आपके पास डैशबोर्ड शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद कुछ ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है, पासपोर्ट साइज। और यहाँ से अगेन आप जो है वो अगर आपने मिस्टेक से कोई टेस्ट सेंटर गलत चूज़ किया तो यहाँ पर आप अगेन अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्म सबमिट के बाद आप नहीं कर सकते। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप काइंडली पढ़ लेना। अब यहाँ पर जो है वो ये पहला जो सेक्शन है, बेसिकली यहाँ से आपने सेक्शन A से लेकर सेक्शन E तक आपको फॉर्म फिल करना है। फाइनलाइज करके आपने फॉर्म को सबमिट करना है। अब जो सेक्शन A है ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर देना है, आपका लास्ट नेम, आपके फादर का नेम, आपकी ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ से अपनी जेंडर चूज़ करनी है, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी है। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ सिटी बर्थ का जो सिटी है वो आपने बताना है। यहाँ से आपने अपना CNIC बताना है, ठीक है। यहाँ से मोबाइल नंबर बताना है। यहाँ से अगेन जो है वो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर बताना है अपने। उसके बाद यहाँ से आपने अपना रिलीजन चूज़ करना है, आपका कौन सा डोमिसाइल है वो आपने बताना है। यहाँ पर जो है वो आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस पूरी बतानी है आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। उसके बाद यहाँ से सिटी चूज़ करना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, यहाँ से आपका प्रोविंस चूज़ करना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेक्शन B जो है वो ओपन होगा। ये आपकी जो है वो एजुकेशनल डिटेल्स है, जिसमें आपने पहले अपनी मैट्रिक की देनी है, ठीक है। मैट्रिक का स्कूल का नाम और बोर्ड का नाम, आपका सीट नंबर, आपकी ऑप्टेन मार्क्स कितनी है, आपकी टोटल मार्क्स कितनी है, कौन सा ग्रेड आपने लिया था, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप अपनी मार्क्स देंगे, आपका पासिंग ईयर कौन सा है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा ग्रुप था, साइंस था, जनरल साइंस था, कंप्यूटर साइंस था, वो जो भी था आपने टिक करना है। उसके बाद आपका जो है वो पास इन आपने एनुअल पे टिक करना है। आपका मीडियम कौन सा था, इंग्लिश था, उर्दू था या कोई और लैंग्वेज थी, ठीक है, तो वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद ये आपकी जो है वो HSC लेवल 1 की यानी कि आपके फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है। आपके फर्स्ट ईयर का नाम यानी कि कॉलेज का नाम और बोर्ड का नाम, ठीक है, यहाँ से आप चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने अपना रोल नंबर देना है, टोटल मार्क्स कितनी थी, और आपने ऑब्टेन कितनी की और टोटल मार्क्स कितनी थी, ठीक है। आपका कौन सा ग्रेड है, यहाँ पर अगेन परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। कौन सा ईयर आपने कौन से ईयर में आपने पास किया, ठीक है, अपना फर्स्ट ईयर। उसके बाद कौन सा ग्रुप था, प्री मेडिकल था, प्री इंजीनियरिंग था, कंप्यूटर साइंस था, कॉमर्स था या आर्ट्स था, ठीक है। और यहाँ से आपने एनुअल पे टिक करना है। उसके बाद अगर आपकी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आई है और आप करंटली पढ़ रहे हैं अपने इंटरमीडिएट में, तो यहाँ पर आपने चेक लगाना है, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है तो आपने उन इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि कॉलेज का नाम, आपके बोर्ड का नाम, अगेन सीट नंबर, कितनी मार्क्स आपने ली, आपके टोटल मार्क्स कितनी थी, आपका कौन सा ग्रेड था, परसेंटेज आपका कितना था, कौन सी ईयर में आपने पास किया, ठीक है। और उसके बाद आपका ग्रुप कौन सा है और पास यानी कि आपने यहाँ पर एनुअल पे टिक करना है, ठीक है।
उसके बाद आपने अगेन जो है वो यहाँ से कोई प्रीवियसली स्कॉलरशिप ली है तो आपने येस करना है, अगर नहीं तो नो करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये रिज़ल्ट नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर चेक लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास ये सेक्शन सी आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपके फादर का स्टेटस अलाइव है या डिकेस्ड है, ठीक है। और उसके बाद मदर का स्टेटस आपने बताना है कि अलाइव है, और फादर एजुकेशन लेवल क्या है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, और मदर की इंटरमीडिएट एजुकेशन लेवल क्या है। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ से आपने जो है वो अपने फादर या गार्डियन का मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। मदर का मोबाइल नंबर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिसके आगे ये स्टार हुए हैं ना, स्टार यहाँ पर देखें रेड कलर में स्टार लिखे हुए हैं, तो ये वाली चीज़ें आपने मैंडेटरी देनी है। बाकी जिसके आगे स्टार वगैरह नहीं है तो वो वाली इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर नहीं है तो लीव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर फादर या गार्डियन का CNSE नंबर विदाउट डैशेस, और मदर का CNSE नंबर, आपके फादर गार्डियन का डोमिसाइल कौन सा है और मदर का डोमिसाइल कौन सा है। उसके बाद नीचे आपने आना है और आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, हाउसवाइफ है या वर्किंग है वो आपने बताना है। आपके फादर या गार्डियन का डेजिग्नेशन क्या है, मदर का डेजिग्नेशन क्या है। उसके बाद नीचे आपने आना है, ठीक है। यहाँ से आपने अपने फादर या गार्डियन अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का नाम, और अगर माँ किसी कंपनी में काम करती है तो उस कंपनी का नाम, ठीक है। और नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स स्टडिंग, कितने जो है वो आपके घर में जो है वो स्टडी कर रहे हैं वो आपने बताना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स अर्निंग, कितने फैमिली मेम्बर्स अर्निंग करते हैं वो आपने तादाद बताना है। उसके बाद टोटल फैमिली मेम्बर्स आपके कितने हैं फैमिली मेम्बर्स वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सेक्शन D यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो है वो ऑप्शन ओपन होगा। इसमें आपने जो है वो अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का बताना है, आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितनी है और टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी कि कितना खर्चा होता है वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। और आपका जो स्टेटस है अकोमोडेशन का, यानी कि आपका अपना है या फैमिली आउंड है या रेंटेड है, यानी जहाँ पर आप रहते हैं आपका अपना जो घर है वो आपका अपना है या फैमिली का है या आप उसकी रेंट देते हैं, ठीक है। आर देयर एनी आउटस्टैंडिंग लोन्स, अगर कोई लोन्स वगैरह लेते हैं तो आप उनकी भी यस करके आप डिटेल दे सकते हैं, अगर नहीं लेते तो आप नो करेंगे, ठीक है। सिंपली ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है, अगर आप जो है वो नहीं देना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर जो है वो लिस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटी नेम डिग्री प्रोग्राम टू विच यू हैव अप्लाइड आर प्लानिंग टू अप्लाई, यहाँ पर आपने वो यूनिवर्सिटीज़ बतानी है जिसमें आपने अप्लाई किया या आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आपने नीचे आना है और सिंपली फील्ड मार्क विद स्टार आर रिक्वायर्ड। देखें यहाँ पर अगेन ये बता रहा है कि जिसके आगे स्टार है ना वो आपने जो है वो मैंडेटरी देने। हाउस होल्ड कवर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अच्छा, हाउस होल्ड ये जो यहाँ पर जो एक्सपेंस है ना, यहाँ पर ये इसमें जो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, यानी कि आपकी ग्रोसरीज एक्सपेंसेस, टेलीफोन, स्टेशनरी, मेडिकल एक्सपेंसेस, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, हाउस रेंट और अदर मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपने कवर करके इसमें लिखना है कि टोटल हाउस होल्ड आपका कितना खर्चा आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सेक्शन ही आपका जो है वो मोर इन्फॉर्मेशन का, जिसमें आपने यहाँ पर बताना है कि आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बताना है कि इकोनॉमिक्स है या कंप्यूटर साइंस है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपका है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पर बोल रहा है कि टिक ओनली 2 फील्ड्स, आपने 2 फील्ड्स के टिक करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने रेफरेंस देने हैं आपके प्रिंसिपल या टीचर का। पहला प्रिंसिपल का आपने रेफरेंस देना है, उनका नाम, उनकी टेलीफोन ऑफिस नंबर, ठीक है, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, कॉलेज का नाम और उनकी ईमेल एड्रेस। और सेकंड जो रेफरेंस है वो आपने फैमिली के अलावा आप किसी टीचर का दे सकते हैं, टीचर का नाम और टीचर का आपसे रिलेशन क्या है, और उसके बाद जो है वो आपके टीचर का मोबाइल नंबर, उनकी एड्रेस, उनका ईमेल वगैरह नहीं है तो एड्रेस ज़रूर देना है। अगेन मैं बता दूंगा जिसके आगे स्टार हैं वो चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपने एनी हाउ देनी है। ये चीज़ें फिल करने के बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये आपका जो है वो प्रीव्यू है, यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका सारा प्रीव्यू है आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर चेक करें कि कोई भी आपने मिस्टेक की है या डिटेल्स देने वक्त आपने कोई गलती की है तो आप सिंपली वापस जाकर आप जो है वो
गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और फाइनली ये हमारा जो है वो लास्ट पार्ट है, जिसमें आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर जो एग्री लिखा हुआ है, इस एग्री पे टिक करके आपने सिंपली फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, ये आपका अंडरटेकिंग जो है वो लास्ट वाला था। तो ये था NTHP का ऑनलाइन फॉर्म। आई होप कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और कम्प्लीटली आपने समझ भी लिया होगा कि कैसे हमको ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल करना है। अगर आप मैनुअल फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और उसको जो है वो TCS करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से ये देखें, यहाँ पर होगा मैनुअल फॉर्म, ये है मैनुअल फॉर्म। ठीक है, मैनुअल फॉर्म पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड स्टार्ट करेंगे, ये आपका हो गया मैनुअल फॉर्म डाउनलोड। इसको ओपन करना है आपने, वही वाली इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मैंने ऑनलाइन बताई। सिंपली ये फॉर्म इसका ऑनलाइन है। सिंपली आपने ये सारी चीज़ें देकर आप इसका फॉर्म TCS कर सकते हैं। ठीक है, IBA कराची को। ये था मैनुअल फॉर्म, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप काइंडली ऑनलाइन फिल करें एप्लीकेशन को, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँ ये जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, इसमें OGDCL टैलेंट हंट प्रोग्राम का जो मैं बताता हूँ कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं लगेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।